गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास के माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसको हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता संतुलन, के बारे में अध्ययन करेंगे। कंज्यूमर कंज्यूमर कौन होता है? उपभोक्ता कौन होता है? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वस्तुओं और सेवाओं का, जैसे अध्यापक आपको सेवा दे रहे हैं, डॉक्टर, वकील आपको सेवा देते हैं, तो भी एक तरह का कंजप्शन है। आप इन सेवाओं का उपभोग करते हैं। जैसे आप बाजार से समोसा या आइसक्रीम खाते हैं। आपकी बाजार में जब मम्मी सब्जियां, चावल, चीनी, आटा खरीद के लाती हैं, तो आपकी मम्मी उपभोक्ता हो गई। आपका परिवार उपभोक्ता है। अब ये उपभोक्ता ऐसे तो नहीं है चाहे जो खर्च कर दे। आपका एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। आपकी पॉकेट में एक वीक में मान लीजिए 50 रुपीज़ हैं। आप 50 रुपीज़ खर्च करके मार्केट में अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। आप जो चाहे खरीदेंगे, खाएंगे उन 50 रुपीज़ में, और संतुष्टि करेंगे। आप सोच समझ कर ही उन रुपीज़ को खर्च करेंगे। क्या खरीदें, क्या खाएं। आप एज अ कंज्यूमर अपनी आय को इस प्रकार खर्च करते हैं कि उसे दी हुई आय द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की दी हुई कीमतों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो सके, यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अभी हम यूटिलिटी को डिटेल में पढ़ेंगे कि यूटिलिटी होती क्या है। आप इस तरह से पैसे को खर्च करते हैं। यदि आपके पेरेंट्स, देश के सारे उपभोक्ता इसी सिद्धांत पर पैसा खर्च करते हैं। अब उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं को खरीदना निम्न तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे वस्तु की कीमत। ऐसा नहीं है कि आप चाहे जितनी वस्तु खरीद लें। खरीदना कोई किसी चीज़ की डिमांड करेगा, खरीदता है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। आपको जेब खर्च करने के लिए 50 रुपये मिले, आप उससे आटा तो नहीं खरीदते, सोना भी नहीं खरीदेंगे आपके लिए, क्योंकि ये उपयोगी नहीं है। तो आप वस्तु की कीमत, आप किसी चीज़ की मांग करते हैं, उस चीज़ के उपभोक्ता बनते हैं। इसके लिए ये तत्व होते हैं: वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ गुड। क्या आपके बजट में वो वस्तु है या नहीं? अगर नहीं है तो आप उस वस्तु को नहीं खरीदते। दूसरा पॉइंट आता है वस्तु की सीमांत उपयोगिता, कि वो वस्तु आपके लिए कितनी उपयोगी है। आप अपनी पॉकेट मनी जो 50 रुपीज़ हैं आपकी पॉकेट में, जाकर उससे सीमेंट तो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि सीमेंट की आपके लिए उपयोगिता नहीं है। जिसको सीमेंट की आवश्यकता होती है वो एक बोरी सीमेंट भी खरीद लेता है। अब तीसरा पॉइंट आता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। आपके पैसे कितने उपयोगी हैं? जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं, जब आपके सामने एप्पल या केले आपको दिखाई देते हैं, केले मान लिया 60 रुपये दर्जन है, तो आपको 60 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। जब आपको 12 केले मिलेंगे तो 60 रुपीज़ खर्च करने का आपको थोड़ा सा परेशानी तो होती है, क्योंकि पॉकेट से वो बाहर निकल जाएंगे। और केले मिलने की खुशी भी होती है, तो आप उसको कंपेयर करते हैं। तो यदि पैसा आपके लिए बहुत उपयोगी है, मम्मी ने दिया है पैसा आपको फीस देने के लिए, तो आप उससे केले नहीं खरीद सकते, क्योंकि केले से ज़्यादा फीस की उपयोगिता आपके लिए किस लिए है कि वो फीस की ज़्यादा है केले से ज़्यादा।
नंबर 4 पॉइंट आता है व्यक्ति के पास धन की योग्यता का होना। आप किसी चीज को खरीदना चाहते हैं, इसका उपभोक्ता बनना चाहते हैं, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। जैसे कि यदि मैं एक कार के शोरूम के सामने खड़ी हुई हूँ, तो मेरा उसको खरीदने का मन है, तो मैं चाहती हूँ कि कार का उपभोग मैं उसका बन जाऊँ, उपभोक्ता मैं उसकी बन जाऊँ, लेकिन मेरे पास धन की उपलब्धता नहीं है, तो इसमें धन की योग्यता नहीं है। ये पॉइंट है। अब वस्तु को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होना। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये चारों पॉइंट, ये चारों हमारे पास तत्व हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास होते हुए भी ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उस वस्तु को खरीद लूँ। जैसे मान लिया मेरे पास 10,000 रुपये हैं और मैं एक दुकान के पास खड़ी हुई हूँ और उसमें से मुझे 7,000 रुपये की कोई भी जैसे कि हमने एक मशीन खरीदनी है हमें 7,000 रुपये की, या एक साइकिल खरीदनी है हमें, तो मेरी पॉकेट में उससे भी ज़्यादा रुपए हैं, 10,000 रुपये, लेकिन साइकिल कितने की है? 7,000 रुपये की। लेकिन उसकी मुझे आवश्यकता होगी तभी मैं उस चीज़ को खरीदूंगी, और हमेशा हम खरीदते भी हैं जब हम किसी चीज़ की हमें आवश्यकता होती है। तो जब हम डिमांड की बात करेंगे तब हम वो किन किन तत्वों पर निर्भर करता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।